जाता है कि मेहनत आप इतनी खामोशी से करो कि सफलता चीख चीख कर सबको सुनाई दे। तो कुछ ऐसी ही सफलता की गूंज आज हमने सुनी है और एक ऐसे ही सफल व्यक्ति का स्वागत करते हैं हम अपने स्टूडियो में। स्वागत है पूजा वर्मा का, जो आज हमारे बुलावे पर यहाँ पर हमें अपना इंटरव्यू देने के लिए मौजूद है। तो चलिए एक बार जोरदार स्वागत हो जाए पूजा का हमारे स्टूडियो में। थैंक यू मैम, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए, और साथ ही साथ जय हिंद सभी को, जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को। तो पूजा, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन आपके सफलता के लिए। थैंक यू मैम। इस इंटरव्यू में आपसे कुछ बेहद ही ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो कि सारे जितने भी स्टूडेंट्स से जो भी तैयारी करते हैं उन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्न रहेंगे। और आज हम बात करेंगे कुछ आपके बारे में, आपकी तैयारी के बारे में, और साथ ही साथ जब आप सेलेक्टेड हो गई उसके बाद की माहौल और उसके बाद की आपकी जाने की तैयारी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आई होप कि आपका और हमारा जो साथ है बहुत ही सुखद रहे। जी मैम। अच्छा पूजा, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम पूजा है, मैं धनबाद झारखंड की रहने वाली हूँ। और आपके घर पे कौन कौन है? मेरे घर पे मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरा एक छोटा भाई और मेरी एक छोटी बहन रहती है। और कुछ अपने स्कूलिंग वगैरह के बारे में? स्कूलिंग मैंने 10th संतनथनी स्कूल से किया है। देन मैंने 12th किया है राजकमल से, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने मास्टर्स किया है, दोनों कॉमर्स में किया है। तो जैसा कि पूजा ने बताया कि ये धनबाद झारखंड से ही, और पूजा और मतलब हमारा ये जो स्टूडियो सेटअप है हम दोनों ही एक ही शहर के हैं। पूजा, आपका किस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है? मैम मेरा पोस्ट पीओ पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है, ऑफिसर स्केल 1। और कहाँ पे? छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में। चलिए बहुत बहुत एक बार फिर से बधाई आपको इस सिलेक्शन के लिए। थैंक यू मैम। और हमें इतना प्राउड फील करवाने के लिए कि हम लोग भी बोल सकते हैं कि हमारी कैंडिडेट इतने दूर जाकर सर्व करेगी। और खासकर ऐसा नहीं है कि महिला एम्पावरमेंट की सिर्फ बात है, ऐसा बात नहीं है। बात है, ऐसा बोला जाता है कि अगर एक महिला शिक्षित होती है और सफल होती है तो उसका पूरा पूरा परिवार सफल कहलाता है। खैर, ये बोलने वाली बातें हैं। जो मेरा मानना ये है कि पुरुष और महिला दोनों का ही सफल होना अपने जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी मायने रखता है। अच्छा पूजा, अब इसके बाद आगे का क्या कुछ प्लान? बैंकिंग में ही रहना, या जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो अदर सेक्टर भी देखते हैं, जैसे एसएससी हो गया, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि यूपीएससी। तो आपका क्या है? मैम मेरा अभी सिलेक्शन जैसे स्केल 1 ऑफिसर में हुआ है। देन मेरा है कि आगे जितने भी स्केल 2, स्केल 3 डिपार्टमेंटल प्रमोशन हो जाए, या फिर और भी अदर बैंक्स में, उसी हिसाब से इसमें आगे बहुत सारे चांसेस हैं। बैंकिंग में ही करियर बनाना है, इसको बदलना नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है। जो भी इस वीडियो को देखेंगे उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर कोई ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में आ तो जाते हैं लेकिन थोड़ा वर्क शेड्यूल से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो उन्हें आपसे प्रेरणा मिलेगी कि अगर आपने बैंक को एज अ करियर चुना है तो इसे और आगे ले जाया जाए। पूजा, आप सर को कैसे जानते हो, या हमारे जो अमितोपीडिया चैनल है उसको आप कैसे जानते हो? मैम मैंने सर को तब जाना था जब मैं इकोनॉमिक्स का क्लास अनअकैडमी से मैंने किया था, सर से ही किया था। तो उस टाइम पे फ्री क्लासेस था, तो मैंने सर से इकोनॉमिक्स का क्लास किया था, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। नेशनल इनकम का चैप्टर्स हो गया, तो वहाँ से मैंने सर का क्लास किया था। उसके बाद फिर मैं सर से कांटेक्ट में आई, फिर धीरे धीरे सर से मिली। उसके बाद सर ने मुझे हायर किया उनके चैनल पे इकोनॉमिक्स ही पढ़ाने के लिए। हाँ, तो मेरे स्टूडेंट को, हम लोग के स्टूडेंट को बोल दीजिए कि आपका वीडियो जरूर देखें। मतलब मैंने सर से पढ़ के फिर सर के चैनल पे इकोनॉमिक्स पढ़ाया। तो आप लोग एक बार वीडियो यूट्यूब पे मेरा वीडियो जो है इकोनॉमिक्स का वीडियो, अगर आप चाहे तो एक बार जाके देख सकते हैं। अच्छा, सर का और कोई भी सब्जेक्ट आपने फॉलो किया? हाँ, मुझे ऐसा तो मेरा एग्जाम में नहीं था, लेकिन पॉलिटी सर बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने सुना हुआ भी था, और मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है क्योंकि वो डेली लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। तो जब थोड़ा पढ़ाई करते करते थोड़ा बोर ऐसा होता था, सर का मैं पॉलिटिक्स लेक्चर्स जो यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है सर का लेक्चर्स, वो मैं रिव्यू करती थी बात। तो पॉलिटी लेक्चर देखना मत भूलिएगा। अच्छा,
सर का एक सीरीज आता है नेतागिरी, जिसमें सर नेता लोग के बारे में बताते हैं, वो सीरीज कैसा, हमारे दर्शकों को बताइए आप। नेतागिरी सीरीज तो मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। उसमें एक एपिसोड तो मुझे अभी भी बहुत अच्छे से याद है, जो इंदिरा गांधी वाला एपिसोड था, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। वो मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड रहता है, पॉलिटिक्स में सारा कुछ रहता है, और वो इतना अच्छा से सर शूट करते हैं और इतना अच्छा से बताते हैं, तो वो तो देखना बनता है, वैसा है। तो हमारे दर्शकों को एक बार बोल दीजिए कि हमारे चैनल को आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखते रहिए। इकोनॉमिक्स का वीडियो भी देखिए। हाँ, अपना जरूरी है प्रमोशन। अच्छा चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये तो सारी बातें हो गई आपकी पोस्ट का, सर का। आप अपने जीवन में किसी को प्रेरणा या एज आइडियल किसे मानते हैं? मैम, मैं सबसे ज़्यादा तो एडमायर जो है मैं अपनी मम्मी को ही करती हूँ, क्योंकि उनको देखती हूँ सुबह से कंटिन्यू काम करते जा रही है। फिर वो टीचर भी है, तो फिर वो भी करती हैं। उसके बाद फिर रात काम आ रहा है, हम पढ़ते थे तो वो कंटिन्यू वो काम करते रहते, मतलब थकती ही नहीं है। तो उनसे थोड़ा इंस्पिरेशन आता है कि कंटिन्यू पढ़ते जाना है। कंटिन्यूटी जो है ना मैम, वो उनसे ही आता है। चलिए, घर के काम से बाहर के काम से सारा कुछ मिलाकर कंटिन्यूटी आ गया। बहुत अच्छा एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल से पूजा ने दिया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा पूजा, ऐसा कोई घटना जिसमें आपके जीवन को पूरे तरीके से बदल दिया हो और आपने यह जो सेक्टर है इसमें आने का कदम फैसला किया हो कि हमको इस बैंकिंग करियर में ही जाना है, या फिर मुझे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना है? मैम, बैंकिंग सेक्टर ही जो चुनना है वो तो पहले से ही था, क्योंकि कॉमर्स लिए ही उसी वजह से थे। सीए अफोर्ड, अभी फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं था कि सीए अफोर्ड कर सके। अकाउंट्स ऑनर्स था मेरा, तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर ही चुनना था, वो तो पहले से ही था। लेकिन कोई एक घटना जिसकी वजह से सीरियसनेस आ गया पढ़ाई में, वो था कि तैयारी तो एक ग्रुप में चल रहा था हमारा दोस्तों के साथ। तो एक टाइम ऐसा था कि मेरा ही सिर्फ प्री नहीं निकला था, सारे दोस्तों का प्री क्लियर हो गया था। तो वो जो अंदर से जलन वाला था ना पॉइंट, वो मतलब वो था कि वो पॉइंट टर्निंग पॉइंट था। मतलब पिछले साल का मेरा आरआरबी प्री क्लियर नहीं हुआ था, इस साल का मेरा आरआरबी हाथ में नौकरी है, वो वाला कंडीशन था। मतलब वो एक साल का डिफरेंस था कि तो मतलब शांति से मेहनत किया गया, जैसे कि स्टार्टिंग में ही बोले कि मेहनत जो इतनी शांति से करो कि आपकी सफलता सीख कर बोले। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो पूजा के जीवन में यही हुआ कि पूजा ग्रुप में तैयारी करती थी, पूजा का नहीं निकला, बाकी सभी का प्री निकल गया। यस मैम, प्री क्लियर हो गया था सबका। चलिए, ठोकर लगना जरूरी होता है। ऐसे ही बोला जाता है कि बादाम खाने से बुद्धि नहीं आता है, ठोकर खाने से बुद्धि आता है। ऐसा हम लोग के इधर बिहार झारखंड में बोला जाता है। जैसा कि मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, एक मेरा भी प्रश्न है और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो हमारे चैनल के, उनका भी ये प्रश्न है और मेरे मन में भी ये प्रश्न रहता था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है आर्ट्स से, ठीक है। तो मेरे मन में भी एक सवाल रहते थे कि मुझे तो मैथ क्लास 10 में ही मैथ हुआ है, ठीक है, उसके बाद कभी मैथ का दर्शन हुआ नहीं। तो क्या आर्ट्स वाले स्टूडेंट को भी इसकी तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बेटर रहेगा कि नहीं? मैम, साइंस वाले हो या कॉमर्स वाले हो या फिर आर्ट्स वाले हो, क्योंकि आपसे सामने से अकाउंट्स का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो जिनको भी तैयारी करना वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं तैयारी। मैथ्स 10th तक पढ़ा हुआ है, 10th के लेवल का ही मैथ्स आता है, कुछ भी एडवांस मैथ्स बैंकिंग में नहीं आता है। अगर वो तो हाँ बिल्कुल, अगर वो आर्ट्स, कोई भी बच्चा जो आर्ट्स बैकग्राउंड से, तो उनका अगर इकोनॉमिक्स है तो वो उनको हेल्प करेगा ही। बाकी वो बच्चा एसएससी में जाए, रेलवे में जाए या बैंकिंग में जाए, मैथ्स तो आपको पढ़ना ही है, रीजनिंग आपको पढ़ना ही है, तो आराम से कर सकते हैं मैम, किसी भी सेक्टर से। इस वीडियो का पहला टिप्स है कि कोई भी कर सकता है, चाहे उसका मैथ वीक हो या कुछ भी हो, तैयारी कर सकता है। अब एक और प्रश्न रहता है कि करंट अफेयर्स और रीजनिंग का तैयारी कैसे करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा स्कोरिंग है, करंट अफेयर्स और रीजनिंग। करंट अफेयर्स के लिए मैम, मैं जो करती थी रूटीन फॉलो, सुबह उठ के करंट अफेयर्स का एक वीडियो देख लेती थी, 1 घंटा का, मतलब 1 घंटा का कोई भी वीडियो रहता, मतलब मेरे 1 घंटे, मतलब एक दिन में 2 घंटा मेरा पूरी करंट अफेयर्स पे जाता था। सुबह उठ के करंट अफेयर्स करती थी। 2 चैनल फॉलो करना चाहिए, कभी भी किसी भी एक सोर्स को नहीं रखना चाहिए, हमेशा 2 सोर्स रखना चाहिए, क्योंकि आप एक सोर्स पढ़ते जाओगे तो वो पूरा कवर नहीं हो पाता है हर सेक्टर, तो 2 सोर्स रखना होता है, ठीक है। सुबह एक घंटा दे देती थी, फिर रात को दूसरा जो भी सोर्स है उससे करती। उससे क्या होता था, रिवीजन भी हो रहा है, साथ ही साथ आपको पूरा मिल जाता था। और नोट्स भी बनाना जरूरी है,
आप प्री की तैयारी कर रहे हो, आप अभी नोट्स मत बनाओ, लेकिन हाँ आपको जब पता है कि आपका मेंस क्लियर होने वाला है तब आप नोट्स बनाना शुरू कर दो। लेकिन करंट अफेयर्स तो जब से आप तैयारी कर रहे हो तभी से शुरू कर दो, क्योंकि वो आपके इंटरव्यू में बहुत हेल्प करता है। इंटरव्यू के आंसर देते टाइम जब आप बोलते हो कुछ भी करंट से रिलेटेड, चाहे वो आप एक साल पहले का ही उठा के बोल दो, तो वो एक देता है कि बच्चा शुरू से पढ़ रहा है। मतलब एक माइंड सेट हो जाता है आसपास का कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको पता है, अवेयरनेस है बच्चे में कि ऐसा नहीं है कि आप जॉब ज्वाइन कर लो उसके बाद आप उसके बाद फिर आपको किसी दुनिया से मतलब नहीं है, वैसा लगना। और अब तो खैर ऐसा भी है कि बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, कोकुलर एक्टिविटी पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और आपके ट्रेनिंग पे भी बहुत सारा एक्टिविटी ऐसा कराया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा पीरियड रहता है ट्रेनिंग वाला, एकदम मस्त चिल करने वाला भी रहता है, सिखाया भी जाता है। जैसे कि हम लोग को लगता है कि हम लोग बस पढ़ लिए, हो गया, बस एग्जाम निकल गया, सिलेक्शन हो गया, बस इतना ही। नहीं, ऐसा नहीं है। असली जो एग्जाम होता है वो तो फिर जब आप ज्वाइन कर लेते हो, जब वर्क प्लेस रहता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, डजंट मैटर, तो फिर जाकर आपका असली एग्जाम चालू हो जाता है। तो चलिए एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू। और हम आशा करते हैं कि आप अपना आपने जो ये लाइन चुनी है, आप इस पर सेलेक्ट हुई है, बहुत अच्छे से काम करें, क्योंकि वहाँ पर भी अब ऐसा हमने सुना है कि वहाँ पर भी सारी चीज़ों को स्कोर किया जाता है कि आपका एम्प्लॉय कैसे है, कैसे एम्प्लॉय काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती। और बाकी तो एंजॉय करिए। अच्छा, अब ये तो बात हो गया करंट अफेयर्स का, और रीजनिंग के लिए? हाँ मैम, रीजनिंग का बैंकिंग सेक्टर का रीजनिंग सबसे ज़्यादा माना जाता है कि टफ आता है। सबसे ज़्यादा टफ अगर एग्जाम में आ रहा है तो वो बैंकिंग सेक्टर का ही रीजनिंग आता है। तो उसके लिए तो प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है। मतलब आप क्वेश्चंस उठा लीजिए। हम क्या करते थे कि रोज 5 पजल प्री का, 2 पजल मेंस का, डेली वो करना ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रोज पढ़ रहे, संडे को एक दिन गैप लेते थे, क्योंकि माइंड फ्रेश करना भी जरूरी है। लेकिन 5 प्री का टाइम सेट करके धीरे धीरे टाइम कम होने लग जाता है। और मेंस में टाइम सेट नहीं करते थे, वो नहीं हो पाता था मेरे से भी, तो वो करती थी, हमेशा करती थी, तो वो बहुत हेल्प करता है। अच्छा पूजा, कोई स्पेशल कोई प्रैक्टिस सेट बताना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को, जो भी बैंकिंग के स्टूडेंट्स होंगे वो देखेंगे, क्योंकि आप अपना अनुभव बताओगे ना कि हाँ हम ये प्रैक्टिस सेट मारे तो उसका क्वेश्चन का अच्छा रहता था, तो वैसा कोई प्रैक्टिस सेट 1-2? प्रैक्टिस सेट तो आपको एग्जाम से पहले, मतलब मॉक जिसको बोलते हैं या फिर आप सेट बोलते हो, तो वो तो आपको एग्जाम से पहले वो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बिना एग्जाम निकलना पॉसिबल नहीं है अगर आप उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे हो। मतलब आपका एडमिट कार्ड आया है और आप मॉक लगाना शुरू कर दो, डेली प्री है तो डेली मॉक लगाना है। मेंस है तो आप एक दिन मॉक लगाओ, एक दिन उसका एनालिसिस करने में आपका एक दिन पूरा चला जाएगा। मैंने जो मॉक लगाया था वो प्रैक्टिस मॉक का लगाया था, ठीक है, प्री के लिए भी मेंस के लिए भी। तो एक था और एक अड्डा का मैंने यूज़ किया था, लेकिन मेंस मैंने अड्डा से नहीं किया था, ठीक है। मैंने मेंस, क्योंकि मेंस में उतना टाइम नहीं रहता है कि दो सोर्स फॉलो करो, तो मेंस मैंने प्रैक्टिस मॉक से ही किया था। और बस मॉक लगाना नहीं होता, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, तो आप लोग वो ध्यान रखें। अच्छा पूजा, ये सारी चीज़ों में कितना समय लगता था? प्री का मॉक है तो मॉक लगाने में 1 घंटा लग रहा है। उससे पहले आप खुद को प्रिपेयर करोगे ना, मतलब पूरा सेटअप वैसे कर लो जैसे एग्जाम में होता है सब कुछ। पेपर जो मैं लेती थी वो भी वाइट लेना, क्योंकि एग्जाम में भी वाइट पेपर ही मिलता है। पजल बनाते तो बॉक्स बनाना होता है ना, तो आप रूल वाला लोगे ना पेज, तो ऑलरेडी बॉक्स बना हुआ रहता है, उसमें आपका 2 सेकंड बच रहा है ना, तो वो मत करना, वाइट पेपर ही लेना। 2 सेकंड भी वहाँ पे अगर 2 सेकंड जा रहा है तो वो भी मैटर करता है। तो सारा सेटअप करके पहले से रखते थे, तो वो 1 घंटा आपका मॉक देने में लग रहा है, पूरा 1 घंटा आपको मॉक देने में लगेगा, उसके आधा घंटा पहले आप जो सेटअप कर रहे हो उसमें लगेगा। एनालिसिस के लिए 1 घंटा लगेगा, वो है आपका प्री का मॉक। मेंस का मॉक तो पहले मेंस का मॉक टोटल रहता है 2 घंटे का मॉक रहता है, उसके लिए भी आप आधा घंटा पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो। 2 घंटे कंटिन्यू मॉक दे के बैठ रहे हो तो 1 घंटा आप रेस्ट करोगे। उसके बाद अगला दिन जो होता है ना, उस दिन ही एनालिसिस करो, क्योंकि उस दिन आप मॉक एनालिसिस करोगे तो आपका माइंड थोड़ा वैसे हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो अगला दिन, मतलब 2 दिन मेंस का मॉक के लिए रख लो, प्री का मॉक दो 1 दिन में, आप 2 दे दो प्री का मॉक 1 दिन में जब आपका एग्जाम है, तो सुबह शाम। चलिए, ये तो बात हो गई मॉक की, रीजनिंग की, करंट अफेयर्स की, सारा कुछ कवर हो गया। अब थोड़ा सा कुछ और बात करते हैं कि बैंकिंग के स्टूडेंट के लिए कोई मैसेज कि उनको कितना पेशेंस रखना चाहिए तैयारी करते वक्त, क्योंकि होता क्या है कि किसी का एग्ज़ाम
1 साल की तैयारी में निकल जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट, और किसी किसी का 2 साल में, या फिर किसी किसी का बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, तो उनके लिए क्या कुछ सजेशन है? मैम मेरा तो मतलब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू ही क्रैक हो गया था, तो पेशेंस वाला बात है कि जब आप शुरू से ही तैयारी करो प्री मेंस दोनों का। मेरा था कि मैंने पहले प्री का तैयारी किया फिर मेंस का तैयारी किया, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा उस हिसाब से, लेकिन क्योंकि प्री निकल जाता है फिर मेंस का पता नहीं था क्या लिखना है एग्जाम में जाके। प्री तो पहला बार में ही क्लियर हो गया था मेरा। बस कंटिन्यू आप पढ़ते रहोगे ना तो आराम से, मुझे लगता है 2 साल में आपका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि बैंकिंग ऐसा सेक्टर है कि रोकता नहीं है कहीं, ट्रांसपेरेंसी इतने ज्यादा होती है उसमें, और कहीं बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। कोई बच्चा अगर सोच रहा है कि मुझे 2 साल में नहीं और जॉब चाहिए तो उसको बैंकिंग सेक्टर ही चुनना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रश्न है कि कोई ऐसा कॉमन मैसेज या कुछ ऐसी बातें जो आपकी जितने भी सेक्टर्स होते हैं, चाहे वो सिविल सर्विस का स्टूडेंट हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, उसको कोई ऐसा सजेशन अपनी तरफ से? मैम मुझे उतना ज़्यादा भी एक्सपीरियंस नहीं है, पर जितना मैंने अभी तक किया उस हिसाब से आप पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो या 2 घंटा पढ़ो दिन में या 3 घंटा पढ़ो, लेकिन आप कंटिन्यूटी मेंटेन रखो, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप आज पढ़ रहे हो 1 वीक आप पार्टी कर रहे हो, नहीं, आप संडे है मंडे आप जब पढ़ने लगोगे तो खुद एक दिन आपका जब गैप आता है ना तो आपको अंदर से आने लगेगा कि अरे यार आज तो कुछ भी नहीं पढ़े। तो वो जो कंटिन्यूटी होता है ना, कंसिस्टेंसी विद कंटिन्यूटी, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो एकदम बहुत हेल्पफुल होता है आपके एग्ज़ाम निकालने के लिए। अच्छा, एक फेज आता है स्टूडेंट के जीवन में कि वो पढ़ रहे लेकिन उनका रिजल्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, सोसाइटी का बहुत प्रेशर होता है, फिर अगर आप लड़की हैं तो आपके घर से प्रेशर होता है कि जल्दी करो, शादी करना है, ग्रेजुएशन हो गया, अब क्या आगे शादी करके चली जाओ, फिर वहाँ पढ़ते रहना। तो ये सारी चीज़ों के लिए कुछ बोलना है, या फिर आपके घर पे कैसे सपोर्ट किया घर वालों ने? मैम जो ये सब चीज़ आता है ना वही तो मोटिवेट करता है। मैम अगर पीछे से आ रहा है कि हमको शादी करना है, मैम उससे ज़्यादा तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता आपको मोटिवेट करने के लिए कि भाई शादी करना है, उससे अच्छा कि घर से निकल जाओ, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सेकंड थिंग, लड़कों के लिए मतलब फैमिली आप बैकग्राउंड देखो, आपको खुद लगेगा कि आपको जॉब लेना ही है। लड़कियों के लिए तो मैम एक ही चीज़ वो जो मोटिवेट करता है कि दहेज नहीं देना है तो नौकरी लेना है, सीधी बात है। वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि कौन चाहेगा 12 लाख 15 लाख देना, नहीं, इससे ज़्यादा भी होता है, इससे ज़्यादा भी होता है, तो सेम सही बात है, उससे ज़्यादा मोटिवेशन कुछ है ही नहीं कि नहीं देना है भाई, सीधा बात है, नौकरी लेना है तो सही बात है। चलिए, बड़ी अच्छी बातें हो गई। अच्छा, जैसा कि बोला जाता है कि अच्छा सोसाइटी, ये तो बात हो गया कि दहेज वाला, ये पर्सनल चीज़ हो गया, लेकिन अगल बगल का जो सोसाइटी होता है, जैसे कि बहुत सारे लोग पूछते भी होंगे कि क्या हुआ, नहीं हुआ नौकरी या क्या है, मतलब ताना भी बहुत सारे लोग देते हैं, तो उसके लिए कोई जवाब? स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन था, अपना भी बदला लिया जा सकता है। स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन था तो मैम ने बोला था कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, तो वही चीज मेरा था कि मेरे अगल बगल जितने भी लोग थे उनको पता ही नहीं था कि हम तैयारी भी कर रहे हैं। चलो, ये बहुत अच्छी बात है, एकदम ही नहीं पता था। जब उनको अभी पता चला तो फेस का रिएक्शन देखने में इतना मजा आ रहा है। अरे ये लड़की तैयारी करती थी। कुछ लोग तो ये भी बोलते होंगे कि नकली है, किसी का भी रोल नंबर लगा के, तो मैम उसको उनको प्रूफ दे दिया जाएगा। नकली तो लोग ये भी बोलते हैं कि नकली है, नहीं ऐसे ही कुछ भी बोला जा रहा है, किसी को भी उठाकर, तो एक मैसेज उन लोगों के लिए जिनको भी लग रहा है कि उनको अगर लगता है कि नकली है या फिर फेक रिजल्ट भी है, तो आप जब पूजा के पास आए, आईडी कार्ड मिठाई भी खिलाएगी और आईडी कार्ड भी दिखाएंगे। इतना भी गंदा दिल नहीं है हमारा कि हम अगर वीडियो डाल रहे हैं, इंटरव्यू अगर हो रहा है, झूठ का इतना पैसा खर्च तो नहीं कर रहे, सेलिब्रेशन में इतना पैसा खर्च तो नहीं किया जाता है। आई होप कि जो ये सारे डायलॉग दे तो उन्हें विश्वास हो गया होगा, मिठाई खाना है तो पूजा के पास आ जाए। बिल्कुल आए, पार्सल भी करवा सकते हैं। चलो, अच्छा है। और नहीं तो पूजा जब ज्वाइनिंग, जब इसका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, फ्री हो जाएगी, तो पूजा अपने हाथ से बना के खिला देगी, है ना? चल, अब नेक्स्ट प्रश्न है, ये तो हो गया। अच्छा, आपके साथ अभी भी बहुत सारे, ज़्यादातर तो डिफेंस सेक्टर के बच्चे आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग के तो आप ही इकलौते हो,
तो उनके लिए कोई मैसेज अपने दोस्तों के लिए अभी, क्योंकि देखो आपको तो कल सुबह ट्रेन में चल जाना है, लेकिन उसके बाद जो जैसे कि यहाँ पे लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज ये है कि सब कर रहे हैं मेहनत। फेज ऐसा है कि बस अभी उनका है कि पता नहीं है कि मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा है कि नहीं आएगा, एग्ज़ाम क्रैक होया हुआ है, किसी का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ हुआ है। तो मतलब चाहती हूँ कि मेरे बाद कंटिन्यू ऐसा ट्यूशन से ही इंटरव्यू कंटिन्यू आते चल जाए। अब है कि कंटिन्यू मेहनत करेंगे तो कोई रोक नहीं सकता उनको भी, उनका भी इतना ज़्यादा कंटिन्यू मेहनत किए जा रहे हैं वो लोग भी, बस है कि उनका भी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। हम है ही मतलब सजेशन देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कंसिस्टेंसी रहेगा मैम, तो यहाँ से जितने बच्चे सीरियस हैं जो पढ़ रहे हैं सबका होना चाहिए, हो ही जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मैसेज दिया पूजा ने अपने दोस्तों के लिए जो भी तैयारी कर रहे हो उनके साथ। और आपको बता दें कि हमारे यहाँ एकदम फैमिली जैसा माहौल रहता है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं, डांट भी सुन रहे हैं शोर करने पे, तो कुछ इस तरह का माहौल रहता है। और हमारे आसपास के कोई अगर हो जिन्हें पढ़ना है, जिन्हें ऐसा माहौल चाहिए, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि जो सीनियर बच्चे हैं या जो बहुत तैयारी बहुत दिन से करे, वो एक दूसरे को गाइडेंस करते रहते हैं और समय समय पे डांटते भी रहते हैं। तो अगर ऐसा ही कुछ गाइडेंस वगैरह जल्दी से चाहिए नौकरी, तो यहाँ ज़रूर ज्वाइन कर ले। सारे प्रश्न तो हम लगभग पूछ लिया है हमने। अब लास्टली प्रश्न है कि आप अपने जीवन मतलब आप अपने जीवन में आपको जो सफलता मिली है, ये पहली सफलता है, ये कोई लास्ट सफलता नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इससे भी बहुत बड़ा मुकाम हासिल करें और आने वाले टाइम में बच्चे करंट अफेयर्स में आपको पढ़ें, हम ये उम्मीद करते हैं, तब ना कुछ बोलने को अच्छा लगेगा, है कि नहीं। तो सबसे एक लास्ट क्वेश्चन कि आप अपने जीवन में जिसने भी आपको मोटिवेट किया है या फिर किसी भी तरह से हेल्प किया हो, स्टैंड किया हो, तो उसको आप कोई मैसेज थैंक यू हमारे वीडियो के जरिए दे सकते हैं। सबसे पहले तो मैम सर तो डिफेंस सेक्टर की तैयारी करवाते हैं, सर से तो हम मिले तो मेरा अलग तरीका का डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि यूट्यूब से सर वो जो था ना वो अलग ही था। सबसे पहले मैम आपको थैंक यू, क्योंकि मेरा जो सबसे पहले बात मेरे ही से हुआ था, आपसे ही हुआ था सबसे पहला बात, क्योंकि सर को बैंकिंग सेक्टर का है, इकोनॉमिक्स वगैरह, लेकिन ज़्यादा नॉलेज आपको था मैम, तो आपको थैंक यू सबसे पहले। ठीक है, धन्यवाद, वीडियो में ही धन्यवाद। मम्मी पापा तो है ही थैंक यू कहने के लिए। नहीं, मम्मी पापा तो हो गए, हम लोग कोई ऐसा दोस्त या कोई मैम ऐसा ट्यूशन से ही एक लड़का है, हमारे ट्यूशन का ही है, गौरव नाम है उनका। तो वो था कि सबसे पहले ट्यूशन जो बेसिक क्लासेस के लिए जो ट्यूशन ज्वाइन करवाया ना मैम, तो वही है। ट्यूशन हम बीच में छोड़ रहे हैं तो फिर से जो ट्यूशन भिजवाने वाला है वही है, तो सबसे ज़्यादा थैंक यू उसको। जितना दौड़ने वाला काम है ना मेरे पीछे, सारा उसका ही है। तो मैम जब 2 बज रहा रात को पढ़ते और ऐसा हो जाता था कि अब नींद आ रहा नहीं पढ़ा जा रहा है, तो क्या होता था कि या तो आप मोबाइल में उठा के स्क्रॉल कर लो, उसमें आपको पता है कि 1.5 घंटा जाने वाला है, आप रील्स बना रहे हो, ठीक है, उससे अच्छा है कि 15 मिनट कॉल लगा के बात कर लो, नींद टूट जाएगा। उसके बाद ये भी होता था कि हो गया नींद टूट गया, रखो फोन। तो वो चीज़ उसके लिए उसको थैंक यू। और बहुत सारे में अमितोपीडिया का हर बच्चा ऐसा है ना कि किसी न किसी स्टेज पे सब हेल्प किया है। सारा उत्सव था कि SBI घुसो और उसको फ़ोन कर दो, मेरा SBI का सारा काम हो जाएगा। रोहित है जो उसने मुझे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा था, वो सेम क्वेश्चन मेरे इंटरव्यू में आ गया था। तो ऐसा सारा कुछ है, बहुत लोग हैं, सारा कोई को कवर नहीं कर सकते हैं वीडियो में। कोई बात नहीं, ये तो स्पेशल मतलब किसी ऐसे स्पेशल के लिए मैसेज था, लेकिन सबको इसमें इंक्लूड डाल दिया। तो चलिए ये तो बात हो गई कि हाँ गौरव जो है उसने आपकी हेल्प की हर तरफ से, चाहे पेपर बनवाने में हो, चाहे जाने में हो, इनफैक्ट की टिकट कराने तक में उसका साथ रहा है। 2-2 बजे रात तक खिड़की पे लग के टिकट लेना बहुत बड़ी बात है। चलिए नेक्स्ट इंटरव्यू हम उम्मीद करते हैं कि गौरव का ही हो यहाँ पे। होप सो क्या होप है भाई हो। तो चलिए ये तो बात हो गई, अब लास्टली बात करते हैं आपके इंटरव्यू का। आपके इंटरव्यू का कैसा रहा सफ़र, किसने आपको गाइड किया और आप इंटरव्यू में कैसे प्रेजेंट होना चाहिए, कुछ ये सारी टिप्स। मैम मेरा मेंस का जब रिजल्ट आया, मतलब रात में आया था और मैं सीधा यहीं आ गई थी
ट्यूशन में ही आती थी सजेशन लेने, क्योंकि इंटरव्यू पहला इंटरव्यू था मेरा। और सर का ऐसा था कि सर ऑलरेडी बहुत सारे इंटरव्यू फेस किए हुए थे, तो मेरे माइंड में आया कि सर से अच्छा तो कोई है ही नहीं थे। तो हम सर के पास आए। फिर उसके बाद फिर सबसे पहला था कि मैंने आपसे ही पूछा था कि वहाँ पहनना क्या है, इंटरव्यू में पहनना क्या है, और वो बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, क्योंकि वहाँ से कॉम्प्लीमेंट आया था कि आपका गेटअप बहुत अच्छा है, आप अच्छी दिख रही हो। तो उसका पूरा जो पीछे था ना, पूरा तैयार करने का, मैम ने मेरे बोला ये साड़ी, ये वाला साड़ी पहनना, ये कलर का साड़ी अच्छा लगेगा, ऐसे आपका ब्लाउज ऐसा होना चाहिए, ये वो सैंडल ऐसा पहनना जो ठक 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 आवाज़ ना करे, तो वो तो ज़िंदगी भर याद रहेगा। वो सब चीज़ था, ऐसे तैयार होना, वैसे तैयार होना। पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जो देखने से ही आता है। तो ये बात मैम ने बताया था। सेकंड थिंग कि इंटरव्यू की तैयारी, तो सर ने मेरी इंटरव्यू की तैयारी करवाई थी। रात के, सर का काम करते करते रात हो जाता था, रात को सर कॉल किए कि फ्री है, तो आके इंटरव्यू दिए थे। सर के पास एकदम सर इंटरव्यू वाला माहौल तैयार करके रखे थे, बिल्कुल इस साइड हम है, सर उस साइड है, वो करवाए थे। फिर सेकंड इंटरव्यू मैम ने भी मेरा लिया था। आपने जो इंटरव्यू लिया था, तो सर ने मेरा 2 इंटरव्यू लिया था, आपने 1 इंटरव्यू लिया था। फिर सर ने मुझे, सर के जो मामा है वो पीएनबी में असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पोस्ट पे है, तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने जो सजेशन दिया था वो भी काफ़ी हेल्पफुल था। फिर मतलब इतना बार घर पे ही इंटरव्यू हो गया था, मतलब ये तो घर ही है मेरा, तो घर पे ही इतना इंटरव्यू हो गया था कि वहाँ जाने के बाद तो अलग ही कॉन्फिडेंस था। तो वहाँ पे तो, यहाँ पे तो एक जन, सर तो एक ही साथ के बराबर है, सर तो अकेले ही ऐसे माहौल तैयार करके रखे थे। तो पैनल में 7 लोग बैठे थे, तो फिर भी हैंडल हो गया था। पैनल में मतलब कौन कौन थे, मतलब फीमेल कितने थे, मेल कितने? आई थिंक फीमेल 1 थी, एक ही ना, और जो मेल थे वो 6 मेल थे, मतलब यहाँ से ऐसा राउंड करके बैठे थे वो लोग। अच्छा, एक सवाल रहता है कि अगर 7 लोग हैं, ठीक है, तो 7 को गुड मॉर्निंग बोलना होता है उनकी तरफ फेस करके, कि बस एक बार बोल दिए गुड मॉर्निंग सर एंड मैम, बस हो गया? नहीं, एक ही बार बोलना होता है, क्योंकि आप सबको अकेले अकेले बोलो, वो आपका ही टाइम लेता है ना। तो आप गुस्से के साथ तो थोड़ा सा अच्छे से होके गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ऐसे बोल दो, बहुत है। अच्छा, एक इंटरव्यू से रिलेटेड प्रश्न है कि इंटरव्यू किस में देना चाहिए, हिंदी में या इंग्लिश में? जिसमें आप कंफर्टेबल है, सबसे पहली बात तो वो होता है। जैसे आप SBI PO के लिए, तो उसमें आपको इंग्लिश प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि वो बोलते हैं कि हाँ SBI PO है तो इंटरव्यू इंग्लिश होना चाहिए। लेकिन मेरा जो पोस्ट है वो ग्रामीण बैंक, उस हिसाब से मेरा तो प्रेफरेंस हिंदी ही था। अच्छा, एक बात तो इंटरव्यू में तो गए ऐसा, अच्छा कोई ऑक्सफोर्ड वाला इंग्लिश बोलना जरूरी है, या फिर नॉर्मल जैसा कि बस समझ में आ जाए, या ऐसा कुछ? नहीं मैम, बिल्कुल मेरे हिसाब से आप ऐसा लैंग्वेज यूज़ कीजिए कि आगे वाला पर्सन आपसे उसी पे क्वेश्चन कहीं ना पूछने लग जाए। आप जो बोल रहे हो आपको उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए, जो भी बोल रहे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा अगर आप ऐसा वर्ड बोल रहे हो, क्योंकि वो जो बैठे रहते हैं वो आपसे कहीं ऊपर बैठे रहते हैं, उसी पे अगर वो क्वेश्चन पूछने लग जाए तो वो आप है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला वही बात हो जाता है। अच्छा, क्या प्रश्न पूछा गया था? मैम, मेरा इंटरव्यू अराउंड 30 मिनट के अराउंड इंटरव्यू चला था। 30 मिनट के अराउंड इंटरव्यू चला था, जबकि बोला जाता है कि ग्रामीण बैंक में इंटरव्यू 5 से 6 मिनट का चलता है, लेकिन मेरा इंटरव्यू बहुत लंबा चला था। और स्टार्टिंग फेज बहुत अच्छा, बीच का फेज ऐसा आया था कि जब पैर कांप रहे थे, फिर लास्ट का फेज ऐसा अच्छा था कि बहुत अच्छा। तो धनबाद से हूँ, तो धनबाद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। मेरा ऑनर्स अकाउंट से है, मास्टर्स अकाउंट से, तो अकाउंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। इसका मतलब ये था कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप जिससे ग्रेजुएशन वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए, बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अकाउंट से बहुत क्वेश्चन थे। फिर एक पॉइंट था जब जिसका अकाउंट से ही क्वेश्चन था डेब्ट से रिलेटेड, तो वो आंसर मुझे नहीं आ रहा था, तो उनको पता चल गया था कि इसका आंसर इसको नहीं पता है। तो वहाँ पे वो 5 से 6 क्वेश्चन उसी टॉपिक से किए थे कि कितना प्रेशर, वो देखते हैं कि आप प्रेशर कितना झेल पा रहे हो। तो वो था उस टाइम पे मैम का साड़ी वाला सजेशन काम आया था। मैंने साड़ी पहन रखा था, अंदर था पैर दिख नहीं रहा था और पैर अंदर कांप रहा था, तो वो पता ही नहीं चल रहा था कि पैर कांप रहा है, लेकिन फेस पे एक्सप्रेशन नहीं आ रहा था। शांति से बैठे, नहीं सर आप जो पूछ रहे हैं वो मुझे पता है सर, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। ये वर्ड बोल कोई प्रश्न, मतलब जैसे कि कुछ उन्होंने पूछा और आपको नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे डायरेक्ट बता देना चाहिए कि मुझे याद नहीं है, या मैंने पढ़ा है लेकिन अभी नहीं याद आ रहा है। यही बोलना होता है कि मैंने पढ़ा है सर, बस मुझे अभी नहीं याद है।
सर आप जो पूछे हमको नहीं आता ये नहीं बोलना है। हाँ, वो थोड़ा awkward लगेगा। हाँ, वो थोड़ा awkward लगता है, तो ऐसे ही बोलना है कि घुमा के थोड़ा बोलना है कि नहीं आता। अच्छा, हॉबी वगैरह पे भी प्रश्न? हॉबी पे क्वेश्चन आए थे मैम, हॉबी पूछा गया था, तो मैंने बोला था कि जो मैडम बैठी हुई थी उन्होंने ही पूछा था लास्ट में रुकवा के कि रुकिए मुझे भी पूछना है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी हॉबी क्या है, तो मैंने बोला कुकिंग। तो उनका था कि अच्छा कुकिंग है तो कहीं पे भी दे सकते इसको पोस्टिंग, खाना बना के खा लेगी। ठीक है, तो वो था। फिर उन्होंने पूछा कि आप झारखंड से हो तो वहाँ का फेमस डिश बताइए, तो मैंने बोला था धुसका। तो धुसका ही फेमस है रांची साइड। तो उसकी रेसिपी पूछी गई थी। तो मुझे ये पता था कि हमको तो उतना नहीं आता था, लेकिन ये भी पता था कि उनको भी नहीं आता होगा। मतलब कॉन्फिडेंस से आंसर दे सकते हाँ, हैं, है ना? तो उनको भी नहीं आता होगा तो बता दिए रेसिपी। नहीं आता था लेकिन रेसिपी बता दी। वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो गया था कि हरी चटनी के साथ खाया जाता है कि सब्जी के साथ खाया जाता है। अच्छा, ये सारा सवाल भी था ना? हाँ। मतलब हॉबी अगर आप कुछ बता रहे हो तो जो है वही बताओ। हॉबी अगर आप बता रहे हो इसका मतलब ये था कि आपको उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। वो पूछ रहे थे आप क्या क्या बना सकती है, ऐसे भी पूछा। मैंने बोल दिया था जो बनवाएंगे सब बना लेंगे सर। कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए बस वहाँ पर। चलो अच्छी बात है, खाने पीने की भी बात हो गई। अब ये तो बात हो गया। अब जैसा कि आपका कल आपको जाना है, ट्रेन है, ठीक है, आपका पोस्टिंग है, ज्वाइनिंग है। अभी आपका कुछ माइंड सेटअप है कि आपको अब नए पड़ाव को शुरू करना है ना? नया चैलेंजेस आएगा तो कैसे उसको काम डाउन करोगी? कुछ सोचा होगा ना कि किसी के बारे में, जैसे अभी भी तैयारी वगैरह करती होगी, मतलब कि परेशान होती तो होता होगा ना कि किसी के बारे में सोच के कि हाँ ठीक है, अगर उसके साथ ऐसा इतना बुरा है, हम भी अगर इसको करेंगे, मेरा तो फिर भी अच्छा सिचुएशन है, कुछ ऐसा कोई? मैम प्रेशर अभी तो मैम स्टार्ट ही है ना, तो ऐसा है कि उतना कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, पर है कि हाँ एक है कि आप समझदारी के साथ करोगे जो भी मुझे सजेशन दे रहे हैं, और अपना एक शुरू से ही इमेज बनाना है कि आप कुछ फ्रॉड नहीं करोगे वहाँ जाके, और अपना मतलब एक वर्ड होता है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि कुछ भी गलत नहीं करना है किसी के साथ, तो वो है। और शुरू से ही अपना वो बनाना है, एक इमेज बनाना है वहाँ पे बैंक में, ये बोला जा रहा है। तो वो आपके लिए मतलब होता है ना कि पैसा से ज़्यादा इज्जत जरूरी है, वो अभी से ही वो चीज़ है अंदर में, तो वो उसके हिसाब से प्रेशर दिया जाएगा तो झेला जाएगा। देखते हैं, सही बात है, देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा देख लिया जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब चलिए ये सारा तो हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर कर लिया। अब लास्टली आप हमारे सब्सक्राइबर को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो एक बार कैमरा की तरफ देखकर बोल दीजिए। सब्सक्राइबर्स के लिए ये है कि आप अभी तो जो जैसे कि मैं जो बैच को पढ़ाई हूँ, गुरु दक्षिणा बैच को, उसमें ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। फिजिक्स हो जाए, इकोनॉमिक्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, जीएस हो जाए, या फिर कोई भी, सर ऑलरेडी पॉलिटी उसमें इतना अच्छा डाल चुके हैं। सर की पॉलिटी, सर आप सोच नहीं सकते वो कितना प्रीमियम कंटेंट है, आपको पता भी नहीं है जो सर ने यूट्यूब में ऑलरेडी डाला हुआ है। ठीक है, तो आप यूट्यूब पे अगर जाओगे तो आप तैयारी करना अगर शुरू की हो तो आपके लिए बेस्ट है, आप वहाँ से जाकर पूरा कर सकते हो। मोटिवेशन चाहिए तो सर ऑलरेडी हमारा वीडियो डाल ही रहे हैं, थोड़ा संडे को फन चाहिए तो सर नेतागिरी भी डाल ही रहे हैं, तो सारा कंटेंट है वहाँ पे। तो आप आइए, एक बार विजिट करिए, है ना। आप हो सके तो आप यहाँ पे भी आके हमारे पास आइए। ऑफलाइन भी आप आ सकते हो, ऑनलाइन तो सर अवेलेबल है ही, ऑफलाइन भी आप आ सकते हो। और हमारी तो एक फैमिली, आप आके जुड़िए, फिर आपको समझ आएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पूजा, और एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन आपके में सिलेक्शन के लिए। हमें बहुत खुशी है कि आप इस पोस्ट पे सेलेक्ट हुई हो, और उससे ज़्यादा खुशी है कि इतनी कम एज पर सेलेक्ट हुए हो, है ना, ताकि जीवन में आप नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करो, और अभी तक जो दिल में दबा हो, जो चीज़ आपने नहीं किया हो, उसे भी एक्सप्लोर करो, और बाकी अच्छे इंसान बने रहो। हम हमेशा अपने बच्चों को, सब्सक्राइबर को यही कहते हैं कि आप कुछ करो या ना करो, डजेंट मैटर आपका रिजल्ट हुआ है नहीं हुआ है। हम हमेशा अपने बच्चों को, सब्सक्राइबर को यही बोलते हैं कि आप एक अच्छे इंसान बनो, है ना। आपका अच्छाई ही यहाँ पे रह जाना है, बाकी सब तो माया है, मोह है, माया है। तो चलिए धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू। और ये छोटा सा भेंट हमारी तरफ से आपके लिए।
थैंक यू मैम। तो भी आ जाएगा वीडियो में। इसमें अपना डेली शेड्यूल लिखना और हम लोग को याद करना। बिल्कुल मैम। पूजा धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए, और आपके बेहतर भविष्य के लिए हम कामना करते हैं। और मिलते हैं हम लोग सुबह में पूरा स्टेशन हिलाने के लिए। जिसको आना है वो आ जाए। कैसे गए तो रिकॉर्डिंग है, सॉरी। तो कल मिलेंगे हम लोग सुबह स्टेशन में। और आई होप कि आपका जीवन और भी अच्छा रहे और भी रिजल्ट होए, बेहतर पोस्ट पे जाओ, ताकि दोबारा से हम लोग आपके ऑफिस से इंटरव्यू लें और आप इतना बड़ा नाम करो कि जब हमारे अमितोपीडिया कोई फंक्शन हो तो एज अ चीफ गेस्ट हम लोग आपको बुलाएं। ये जब होगा तब ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आपको हम लोग एज अ चीफ गेस्ट बुलाएं। और बाकी आप हमें भी सपोर्ट करते रहना दूर से ही, और हमारे चैनल को भी शेयर करते रहना। देखो भाई, सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और मिलते हैं आपको अपने कुछ ऐसे ही एपिसोड के साथ नेक्स्ट किसी और की सक्सेस की कहानी लेकर। धन्यवाद। जैसा कि हमने पूजा से बात किया, उनका सिलेक्शन हुआ RRB PO में, और उनकी ज्वाइनिंग डेट भी आ गई 13 मार्च से। कल उनको यहाँ से विदा करना है हम सभी को। आपको बता दें कि ये हमारा जो सीरीज़ है, अनुभव सीरीज़ का यह तीसरा एपिसोड है। इससे पहले भी हमने 2 सीरीज को रिकॉर्ड किया है, आप उसे देखना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। राह पे चल बंदिया।